कहानी शुरू होती है जंगल में आधी रात को। एक लड़का कीचड़ में गड़ा है, बांस की एक नली से सांस ले रहा है। लड़का जैसे तैसे कीचड़ से बाहर निकलता है तो सामने शामन खड़ा मिलता है, जो टेस्ट में फेल होने पर उसे गुस्से से घूरता है। शामन उसे पकड़कर वापस वहीं गाड़ देता है। सालों तक हम देखते हैं लड़का शामन से ट्रेनिंग लेता है, मार्शल आर्ट्स, पहाड़ी पर एक मूर्ति का सिर लुढ़काकर ताकत बढ़ाना और हथियार चलाना। कुछ रातों को शामन उसे ऐसे ड्रग्स देता था जिससे उसे अजीब अजीब चीजें दिखती थी। ये सारी मेहनत बस एक ही मकसद के लिए थी, हिल्डा वैन डे कोए का खात्मा करना, जो एक गुमनाम, जालिम, तबाह हो चुके शहर की सरगना है। लड़के को ये अपने खानदान का बदला लेने के लिए करना था, क्योंकि उनकी मौत की सीधी वजह हिल्डा ही थी। लेकिन हुकूमत उन तक आ धमकी और उन्हें सालाना कलिंग के लिए चुन लिया, जिसमें 12 बागियों को सरेआम मौत दी जाती थी ताकि कंट्रोल बना रहे, बगावत को कुचला जा सके और ब्रेन वॉश की हुई पब्लिक का मनोरंजन हो। लड़के ने अपनी आंखों से देखा कैसे हिल्डा ने खुद उसकी मां और बहन को गोली मारी, फिर भी वो न जाने कैसे बच निकला। सालों बाद शामन की ट्रेनिंग की वजह से लड़के ने अपने जिस्म की सारी हदें पार कर दी थी और वो तैयार था, यहां तक कि एक फाइट में शामन को लगभग हरा ही चुका था। लेकिन उसे मीना का वहम नजर आता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो हार जाता है। शामन सिर हिलाकर कहता है वो अभी तैयार नहीं है। एक दिन वे शहर में जाते हैं, कहने को तो सब्जी बेचने। लड़के की नजर एक क्यूट सी फूलवाली पर पड़ती है जो उसे एक फूल देकर मुस्कुराती है। वो सोचने लगता है कि शायद उसके मिशन के अलावा भी कुछ और हो सकता है। तभी हुकूमत के सिपाही आ धमकते हैं। फूलवाली कहती है उसे कोई परिवार और कलिंग से प्यार है। लड़का उसे नफरत से देखता है और फूल को मुट्ठी में मसल देता है। शामन लड़के को खींचकर कोने में ले जाता है और वे देखने लगते हैं। एक गाड़ी से ग्लेन वैन डे कोए उतरता है, मेलानी वैन डे कोए का पति और गिदियन वैन डे कोए का जीजा। वे सरेआम फांसी के लिए 12 बागियों को उठाने आए हैं। ग्लेन गिदियन की लिखी स्पीच देना शुरू करता है पर बार बार अटकता है और चिल्लाता है कि ये क्या बकवास लिखी है और इसमें उल्लुओं का जिक्र है, एक ऐसा जानवर जो शहर में किसी ने देखा तक नहीं। भीड़ में से एक औरत गुस्से में चिल्लाती है, उसे डरपोक और हुकूमत का चमचा कहती है। ग्लेन बंदूक निकालकर उसे दोबारा बोलने की हिम्मत करने को कहता है, फिर गोली चलाता है, पर गोली किसी और को लग जाती है। इससे भीड़ भड़क जाती है और वे ग्लेन के पीछे भागते हैं, पर सिपाही और उनकी हेड एनफोर्सर जून उन सबको काट डालते हैं। आखिर में कलिंग के लिए सिर्फ 6 लोग बचते हैं, तो ग्लेन उन्हें उठाने का ऑर्डर देता है। लड़का उनके पीछे जाना चाहता है, पर शामन कहता है कि वो तैयार नहीं है। लड़का उसकी नहीं सुनता और पीछा करता है। आखिर में ग्लेन की गाड़ी की डिक्की में छिप जाता है। एक वेयरहाउस में गिदियन ग्लेन की वाट लगाता है कि उसने कत्लेआम मचा दिया और कलिंग के लिए 12 बंदे भी नहीं ला पाया। ग्लेन कहता है कि वो मेलानी से बात करके मामला रफादफा कर देगा। जब मेलानी आती है, ग्लेन फौरन सारा इल्जाम गिदियन पर डाल देता है कि उसकी घटिया स्पीच ने सब गुड़गोबर कर दिया। मेलानी दोनों को झाड़ती है पर ग्लेन को सेरेमनी के लिए तैयार होने को कहती है। वो गिदियन से कहती है कि भले ही सड़क से 6 लोग उठा लाने पड़े, पर उन्हें 12 चाहिए, मतलब चाहिए। लड़का डिक्की से निकलता है और वेयरहाउस में घुसने लगता है, लेकिन मीना का वहम अब भी उसके आसपास है। वो उससे बात करने लगता है, उसे चुप रहने और दबे पांव चलने को कहता है। लड़का मगर बार बार भूल जाता है कि वो असली नहीं है और खुले में आ जाता है, जहां ग्लेन उसे देख लेता है और अपने आदमी उसके पीछे लगा देता है। अपनी ट्रेनिंग याद करके लड़का उन आदमियों से भिड़ जाता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, चाकू और उनकी ही बंदूकें उन पर इस्तेमाल करता है। लड़ाई के बीच उसे एक आदमी मिलता है, बाशो, जो कहता है कि अगर वो उसे जंजीरों से खोल दे तो हिल्डा को मारने में मदद करेगा। लड़का उसे आजाद कर देता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि उसका कोई टीममेट है। लड़का सिपाहियों को मारता रहता है जबकि बाशो गोलियों से बचने के लिए एक ठेले के पीछे दुबका रहता है। देखते ही देखते सारे सिपाही ढेर हो जाते हैं। ग्लेन भागने की कोशिश करता है, पर लड़का और बाशो उसे दबोच लेते हैं। पूछताछ करने पर ग्लेन उगलता है कि हिल्डा कलिंग से पहले हर साल अपनी हवेली में पार्टी करती है और उन्हें अंदर घुसाने में मदद करने का ऑफर देता है। बाशो डरते डरते कहता है कि ग्लेन उनकी मदद नहीं करने वाला था, पर लड़का नहीं मानता। बदकिस्मती से बाशो डराने के लिए पकड़ा हुआ एक वाइस ग्लेन के सिर पर गिरा देता है, जिससे उसका सिर कुचल जाता है। वेयरहाउस से भागकर
बाशो उसे रेजिस्टेंस के खुफिया अड्डे पर ले जाता है, पर वहां कोई नहीं होता। अंदर जाते ही बेनी लड़के पर बंदूक तान देता है, जिसे बाशो फौरन शांत करता है। बाशो पूछता है कि बाकी सब कहाँ है। बेनी बोलना शुरू करता है और लड़का होंठ तो पढ़ लेता है, पर बेनी बाशो को जो बताता है वो ये कि हुकूमत आ गई थी और उसे छोड़कर सबको मार डाला। गुस्से से भरकर बाशो बेनी से कहता है कि वे बदला लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हिल्डा आज रात कहाँ होगी। वे लड़के को बिठाते हैं और उसे प्लान बताने लगते हैं, लेकिन एक बार फिर बेनी ही सब कुछ समझाता है और इस वजह से लड़के को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। वे गाड़ी से हवेली पहुंचते हैं और कुछ गार्ड्स और एक शेफ को नॉकआउट कर देते हैं। वे लड़के को भीड़ में मिक्स होने के लिए शेफ के कपड़े देते हैं। वो केक लेकर अंदर जाता है, पर उसे नहीं पता कि क्या करना है और कुछ देर के लिए चॉकलेट कुकीज देखकर उसका ध्यान भटक जाता है। बाशो उसे देखता है और उसे मिशन पर वापस लाने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। किचन में जाकर वो यूनिफॉर्म उतार फेंकता है। दूसरे वर्कर्स ये देख लेते हैं और चाकू उठा लेते हैं। वे सब फाइटर्स हैं। लड़का उनसे लड़ने लगता है और एक चीज ग्रेटर से उनकी चमड़ी को बुरी तरह छील देता है। वो उसे फेंकता है और कसाई वाला एक बड़ा चाकू उठा लेता है। डाइनिंग हॉल में घुसकर वो एक गार्ड का गला काट देता है, फिर टेबल के उस सिरे की तरफ बढ़ता है जहां हिल्डा बैठी है। एक ही झटके में वो उसका सिर उड़ा देता है। वो जीत गया, अपने परिवार का बदला ले लिया। लड़का सिर उठाता है और समझ जाता है कि ये हिल्डा नहीं है। अचानक उसे गार्ड्स और गिदियन घेर लेते हैं। गिदियन बताता है कि उसे पता था कोई ना कोई हिल्डा को मारने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने बेवकूफ रेजिस्टेंस वालों को पकड़ने के लिए एक्टर्स के साथ ये बड़ा जाल बिछाया। लड़का लड़ना चाहता है, पर उनकी गिनती और हथियार दोनों ज्यादा है। गिदियन पीछे हट जाता है और जून को उससे निपटने के लिए छोड़ देता है। जून और लड़के में फाइट होती है। दोनों एक दूसरे पर मुक्के बरसाते हैं। लड़का भारी पड़ने लगता है। जब वो उसे देखता है तो अचानक ही रुक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जून उसे धक्का देती है और बेहोश कर देती है। लड़के को एक कुर्सी से बांध दिया गया है। जून उसे घूंसे मारते हुए शामन का पता उगलवाने को कहती है। गिदियन लड़के से कहता है कि वो उसे टॉर्चर नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे उसकी नाक से खून आने लगता है। फिर वो बताता है कि उसकी बहन हिल्डा अब बस नाम की रह गई है। उसने सालों एक बंकर में डरी समी गुजारे हैं। वो शामन से इतना खौफ खाती है कि उसने बागियों को खोजने के लिए ये सालाना मौत का खेल शुरू किया है। गिदियन कहता है कि वे हर उस बंदे को खत्म कर चुके हैं जो खतरा हो सकता था, और अब वे सड़कों से बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। उनका सिस्टम जीत चुका है, पर हिल्डा को ये दिखता नहीं। गिदियन कहता है कि वो इस सबसे तंग आ चुका है। स्टूडियो में मेलानी लड़के से कहती है कि ग्लेन को मारकर उसने गलती की, क्योंकि उन्हें शो के लिए एक होस्ट की जरूरत थी। वो उसकी एक ऐसी मिसाल बनाना चाहती है जो सब याद रखें। साउंड स्टेज पर वे उसे जंजीरों से जकड़ देते हैं और उसके गले में शॉक कॉलर डाल देते हैं। ब्रॉडकास्ट शुरू होता है और हिल्डा होस्ट करने आती है। मेलानी उसकी दिमागी हालत को जानते हुए उसे काबू में रखने की कोशिश करती है। हिल्डा शुरू में तो ठीक ठाक करती है, फिर वो स्क्रिप्ट से भटकने लगती है। वो एक बंदूक निकालती है और उसे खींचकर हटा दिया जाता है। फिर मेलानी वो शो पेश करती है जहां कलिंग के लिए चुने 12 लोग मरेंगे। एक विंटर वंडरलैंड की सेटिंग जिसमें सीरियल मैस्कॉट्स और शैतानी एल्व्स हैं। वे उन 12 शिकारों को पीट पीट कर मारना शुरू कर देते हैं। खौफ से ये सब देखते हुए लड़के को एहसास होता है कि उसे भागना ही होगा। अचानक उसे कुछ महसूस होता है और याद आता है, उनकी बात के दौरान गिदियन ने उसे एक छोटा सा चाकू पकड़ा दिया था। वो एक रस्सी काटने लगता है और खुद को आजाद कर लेता है। जैसे ही वो स्टेज पर झपटने वाला होता है, मेलानी उसका शॉक कॉलर ऑन कर देती है, जिससे वो वही ढेर हो जाता है। 4 एल्व्स उसे पकड़ लेते हैं। तभी बकरी के कॉस्ट्यूम में एक आदमी हथौड़ा लेकर उसे मारने आता है। जैसे ही हथौड़ा नीचे गिरता है, वो एक एल्फ को लगता है। वो बकरी बाकी सब पर हमला करती है और फिर अपना सिर हटाती है। ये तो बाशो है। बेनी बंदूक के लिए अंदर घुसता है और तीनों कवर ले लेते हैं। वे बताते हैं कि उनका प्लान एकदम सही गया, पर एक बार फिर बेनी ही ज्यादातर बोलता है, जिससे लड़के को कुछ समझ नहीं आता। वापस एक्शन में आकर बेनी लड़के को एक ब्रास नकल गन देता है जो मुक्का मारने पर गोली चलाती है, और वो इस तरह कई लोगों को टपका देता है। वे तीनों मिलकर हत्यारों से लड़ने लगते हैं। कंट्रोल रूम में मेलानी का पारा चढ़ा हुआ है कि शो बर्बाद हो गया। वो जानती है कि ये गिदियन का किया धरा है, पर वो कहता है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो जाने लगता है तो वो बंदूक उठा लेती है। वापस स्टेज पर लड़का सारे सिपाहियों से लड़ता है और सबको हरा चुका है।
लेकिन बेनी मेलानी को आते देखता है और लड़के को धक्का देकर खुद गोली खा लेता है। बुरी तरह जख्मी लड़का बेनी को गोद में उठाता है जब वो मर रहा होता है। उसके आखिरी शब्द एक बार फिर लड़के के लिए बकवास ही थे। बदले में बाशो को भी गोली लग जाती है। लड़का स्टेज पर चढ़ता है और मेलानी पर काबू पा लेता है। लड़का मेलानी को एक कुर्सी से बांधता है। उसे लगता है उसे ऑन एयर मारा जाएगा। वो कहती है उसे शहीद बना दो। कैमरा पीछे हटता है और फिर तेजी से उसकी तरफ आता है। कैमरा सीधा उसके चेहरे से टकराता है और वो मर जाती है। एक हॉलवे में गार्ड्स की भीड़ है और लड़का सबको खत्म कर देता है। हॉलवे में आगे उसे गिडियन मिलता है जिसकी पीठ पर गोली लगी है। गिडियन उसे एक की कार्ड देता है जिससे बंकर का एक्सेस मिल जाएगा। लड़का अपनी तलवार घुमाता है और गिडियन को मार डालता है। लड़का ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है जहां उस पर बंदूक ताने आदमी खड़े हैं पर फायर नहीं करते। जून वहां है। उसके हेलमेट पर लिखा है कि हिल्डा उससे मिलेगी। लड़का अपनी तलवार नीचे फेंक देता है। एक आलीशान लिविंग रूम में जाते हुए एक बड़ी पेंटिंग को देखकर लड़के का सिर चकरा जाता है। वो अपनी जिंदगी के एक ही मकसद के बारे में सोचता है, हिल्डा को मारना। हम पेंटिंग देखते हैं। ये कोई परिवार की है। लड़का वहां अपनी बहन और हिल्डा के साथ है। हिल्डा ने उसकी मां को नहीं मारा था। वो ही उसकी मां है। हिल्डा रोते हुए लड़के के पास आती है और उसे न पहचानने की माफी मांगती है। वो उसे बताती है कि उसे कितना दुख है और वो जानती है कि उसने शामन के हाथों कितनी तकलीफें झेली हैं। वो उससे गिड़गिड़ाती है कि वो उसे पहचाने, ये दिखाए कि उसके अंदर का बेटा अभी जिंदा है। अचानक लड़के को सब याद आ जाता है। वो उस दिन फांसी पर मौजूद था, शिकार बनकर नहीं बल्कि एक तमाशबीन और हिस्सेदार बनकर। शामन, उसका बेटा, वो औरत जिसे वो अपनी मां मानता था, और उसकी बेटी को गोली मारने के लिए लाइन में खड़ा किया गया था। शामन ने बच्चों को छोड़ने की भीख मांगी पर हिल्डा ने उनकी बगावत के लिए उन्हें कोसा। फिर उसने लड़के को गोली चलाने पर मजबूर किया। वो गोली चलाता है और शामन का बेटा, वो औरत और उसकी बेटी मर जाते हैं। अपनी मां के उकसाने पर शामन को मारने के लिए लड़का घबरा जाता है और पागलों की तरह गोलियां चलाकर भाग जाता है। जंगल में भागकर लड़का पछतावे में फूट फूट कर रोता है। शामन उसे जंगल में ले जाता है और टॉर्चर और ड्रग्स से लड़के के दिमाग से हिल्डा को मिटा देता है और यकीन दिलाता है कि उसकी मां और बहन मर चुकी है। फिर उसे काबू में रखने के लिए वो उसकी जबान काट देता है और उसे बहरा बना देता है। लड़का सच जानकर कांप जाता है कि वो इस दरिंदों के खानदान का हिस्सा है और अनजाने में अपनी ही चाची और चचेरे भाई बहनों को मार चुका है। हिल्डा के पास उसके लिए एक और सरप्राइज है। जून ही असल में मीना है, वो बहन जिसे वो मरा हुआ समझता था। हिल्डा एक इशारे की भीख मांगती है कि वो अब भी उसका बेटा है, पर लड़का इतने सदमे में है कि कुछ नहीं कर पाता। उसे एक खतरा मानकर वो जून अमीना को उसे मारने का हुक्म देती है। हिल्डा उस पर चिल्लाती है कि वो करे, पर जून पलटती है और अपनी ही मां को मार देती है। एक बार के पीछे छिपकर जून और लड़का बंदूकें उठाते हैं और गोलियां चलाते हुए कंपाउंड से बाहर निकलने लगते हैं। आखिर में उनका सामना एक हेवी आर्मर्ड गनर से होता है। लड़का उस सिपाही को मार डालता है जो उन पर गोलियां बरसा रहा था। बुरी तरह पिटे और लहूलुहान वे लिफ्ट में घुसते हैं। जून उसे बताती है कि हिल्डा उसे मरा हुआ मानती थी पर उसने कभी उसके जिंदा होने की उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने लोगों को चोट इसलिए पहुंचाई क्योंकि उसे लगा उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। अचानक लिफ्ट को जबरदस्ती नीचे खींचा जाता है। बाहर निकलकर वे शामन को देखते हैं। शामन कहता है लड़के ने बहुत अच्छा काम किया पर अभी काम खत्म नहीं हुआ। साइन लैंग्वेज में अब ये समझते हुए कि शामन ने जो किया वो क्यों किया, लड़का कहता है कि शामन का बदला पूरा हुआ। कोई परिवार खत्म हो चुका है और शहर पर अब उनका कोई राज नहीं। शामन जवाब देता है कि सारे कोई नहीं मरे और जून की तरफ इशारा करता है। लड़का अपनी बहन को छोड़ना नहीं चाहता और ये उनके बीच 2-1 फाइट की वजह बनता है। हालांकि दोनों ही जबरदस्त फाइटर है, पर शुरू में शामन उन पर भारी पड़ता है, उन्हें बुरी तरह पीटता है और गहरे जख्म देता है। शामन अपनी गलतियां कबूल करता है कि भले ही कोई परिवार से बदला लेने की उसकी वजह जायज थी, पर इस सब में उसने एक भयानक ना माफी के लायक गुनाह किया। लड़का एक नुकीला पत्थर शामन की गर्दन में घूंपकर उसे मार देता है। टूटा और लहूलुहान लड़का अपनी बहन के पास जाता है। वो उसे भागने को कहती है कि यही ठीक है, पर लड़का उसे पीछे छोड़ने से मना कर देता है और उसे बंकर से बाहर निकाल आता है। फिल्म यही खत्म हो जाती है।
Please like and subscribe.